हमारी आज क्लास है, तुम्हारी टॉपिक है भाई डिफरेंशिएशन। ठीक है। और ऐसा कोई बच्चा जिसकी एक या दो क्लास हुई है वो भी ध्यान से देख लेना भाई। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के मेथड को हम डिफरेंशिएट करना कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास ये रॉड है और मुझे इस एक्स पार्टिकल के अकॉर्डिंग से ब्रेक करना है, तो इस ब्रेक करने के मेथड को हम क्या कहेंगे भाई? डिफरेंशिएट करना कहते हैं। अब यहां जो डिफरेंशिएट हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हम जो ब्रेक करने वाले हैं जितने भी टुकड़े करेंगे वो एक्स यूनिट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो भाई देखो, इसके बेसिक फॉर्मूले में तो मैं लिखवा चुका हूं, अब मैं सिर्फ जो रूल है वो लिखवा देता हूं। पहले क्या एक प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या था? अगर हमारे पास कभी कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, जैसे मान लो भाई y बराबर है u डॉट वी, तो फॉर्मूला क्या बनता है? y का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, यहाँ पर u का डिफरेंशिएट v एज इट इज प्लस u एज इट इज, तो v का डिफरेंशिएट। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लो भाई। अगर मान लो मेरे पास रखा है y बराबर x इंटू में e की पावर x, तो ये हमारा u की जगह लिखा है और ये हमारा v की जगह लिखा है, तो y का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, x का डिफरेंशिएट e की पावर x एज इट इज प्लस x एज इट इज, तो e की पावर x का डिफरेंशिएट। x का डिफरेंशिएट 1 होता है, e की पावर x हमारी एज इट इज प्लस x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x रहेगा। तो आंसर क्या आ गया? e की पावर x प्लस x इंटू में e की पावर x। कॉमन निकालना है तो हम वो निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा कौन सा रूल हो गया भाई? प्रोडक्ट रूल। दूसरा रूल कौन सा हमारा? क्वोशंट रूल। इसमें क्या थी? अगर कभी कोई टर्म डिवाइड में आ जाए जैसे u बाई वी, तो फॉर्मूला क्या था? dy बाई डी एक्स, u का डिफरेंशिएट v एज इट इज माइनस u एज इट इज, तो v का डिफरेंशिएट नीचे होता हमारा v का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कौन सा रूल? क्वोशंट रूल। अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दूं, तो मान लो y बराबर ले लिया मैंने x अपॉन में log x, तो ये हमारा क्या है? u, और ये हमारा क्या होगा? v। तो y का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, यहाँ पर x का डिफरेंशिएट log x एज इट इज माइनस x एज इट इज log x का डिफरेंशिएट अपॉन में क्या आएगा भाई? log x का स्क्वायर। क्यों? देखो u का डिफरेंशिएट है, ये रहा भाई u का डिफरेंशिएट, v एज इट इज v ये रहा, माइनस u एज इट इज है, v का डिफरेंशिएट v हमारा log x, और नीचे स्क्वायर हो गया। तो x का डिफरेंशिएट 1 इंटू में log x माइनस x एज इट इज है, log x का हो गया 1 बाय x, ये आ गया हमारे पास log x का होल स्क्वायर, ये x कट गया, तो आंसर क्या आ गया भाई? log x माइनस 1 अपॉन में log x का स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ये तो बेसिक था ना। एक काम और करो यार, कोई एक बच्चा ने जितनी भी जो भी नोट कराऊंगा उसकी पिक ले लो, कोई भी एक है, कोई कैमरामैन, उसे रहने दे यार, आज उसे रहने देना भाई, क्योंकि बाद में जो भी कुछ होगा इसमें देख लेना। अब एक अगला आता है चेन रूल। भाई देखो, चेन रूल को मैं दो तरीके समझा दूंगा। पहले, अगर मान लो y बराबर कोई फंक्शन दे रखा है f(x) और इसकी कोई पावर आती है n, तब उस कंडीशन में जो इसका डिफरेंशिएट होगा, y का तो हो गया dy बाई डी एक्स, पहले पावर का डिफरेंशिएट, पावर में एक कम, फंक्शन एज इट इज, मल्टीप्लाई में जो अंदर फंक्शन है इसका भी डिफरेंशिएट, यानी कि f डैश x। इसके बेस पर एग्जांपल देखो भाई। मान लो y बराबर दे रखा है हमें क्या? x स्क्वायर प्लस 2, इसकी पावर दे रखी है भाई 10, तो ये हो गया हमारा फंक्शन और ये होगी पावर n। तो इसका कैसे करेंगे? y का तो हो गया dy बाई डी एक्स, पहले पावर आगे, पावर में एक कम, अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का 0। अच्छा, मैं जरा नाक ही नहीं आया था ना उसकी, सॉरी, ये तो गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया। ठीक है भाई, अब ये आ गया भाई, इसे मल्टीप्लाई करना कर दो, नहीं छोड़ दो। या फिर मान लो अगर मैं बोलता हूँ y बराबर साइन एक फंक्शन है और इसकी पावर दे दी भाई 10, तो y का तो हो गया dy बाई डी एक्स, पावर आगे, पावर में एक कम,
फंक्शन एज इट इज। अब करेंगे फंक्शन का, फंक्शन साइन है, साइन का क्या होता है हमारा cos x। एक तो ये तो हो गया हमारा कब, जब पावर और एक सिंपल फंक्शन है। अगर आ जाए फंक्शन का भी सब फंक्शन लिखाओ तब क्या होगा, तो कभी ये भी चेन रूल के अंदर लिख दे रहा हूं एक बार, मैं लिख दिया y बराबर एफ जी एक्स और इसकी पावर दे रखी है n। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले y का तो dy बाई डी एक्स हो गया, पावर आगे, पावर में एक कम, यहाँ पर एफ जी एक्स मल्टीप्लाई में एफ डैश जी एक्स, यानी कि एफ पर डैश है तो सिर्फ एफ फंक्शन है डिफ्रेंशिएट, मल्टीप्लाई में जी डैश। अब देखो इसको कैसे, अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ y बराबर साइन 2x इस पूरे की पावर 10 है, तो हमारे पास ये तो होगी हमारी क्या n, ये फंक्शन और ये हमारा सब फंक्शन। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, ये तो dy बाई डी एक्स हो गया, सबसे पहले पावर आगे, पावर में एक कम, तो ये वाला पार्ट है, यानी कि f यहाँ पर सेम है, तो f क्या है हमारा साइन, तो उसका एंगल भी एज इट इज रहेगा, यानी कि जिसे हम सब फंक्शन कह रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखो भाई इसके बाद क्या है f का, यानी कि f फंक्शन कौन सा हमारा ये वाला, तो साइन का क्या हो गया cos, एंगल देखो एंगल में कोई चेंजेस नहीं है तो ये हमारा ऐसे ही रह गया। अब किसका है g, यानी कि हमारा सब फंक्शन क्या है 2x, तो 2 एज एक्स का हो गया 1, ये आ गया इसका फाइनली आंसर। यहाँ तक में कोई डाउट, कौन बोल रहे हैं इन नाला को, ये भी नहीं पता कौन से अच्छे होते हैं, टफ दे रहा है तू तो। भाई देखो 5.2 का जो 7th है वो दे क्या रखा है, y बराबर 2 रूट के अंदर cot x स्क्वायर। अब भाई देखो सबसे पहले यहाँ रूट का मतलब पावर होगी, तो ये तो भाई चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा, y का करेंगे dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, रूट का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट की पूरी टर्म cot x स्क्वायर आ गया। अब करेंगे अंदर की टर्म, यानी कि ये तो हमारा n का, अब करेंगे फंक्शन का, फंक्शन क्या हमारा cot का होगा हमारा माइनस का cosec स्क्वायर, एंगल वही। अब करेंगे x स्क्वायर का हो गया 2x, तो भैया 2 से 2 तो कट गया, माइनस 2x इंटू में cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर cot x स्क्वायर। अब देखो अगर तुम्हें पेपर में कर रहे हो तो इतना छोड़ दोगे तो भी ठीक है, और इससे आगे सिंप्लीफाई कर दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि हमें तो नहीं पता क्या करना है, पर अगर अभी हम देखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हमें इसका आंसर मैच करना है। और जब भी कभी कोशिश ये भी करना, ट्रिगो अगर आ जाए तो ट्रिगो की सिंप्लीफिकेशन जो होती है साइन और कॉस के अंडर होती है, तो इसे सब कुछ को कन्वर्ट कर दो भाई साइन और कॉस में, तो ये क्या बनेगा माइनस का 2x, ये कॉट है रूट के अंदर, कॉट को साइन कॉस में लिखूं तो क्या बन जाएगा cos x स्क्वायर अपॉन साइन x स्क्वायर, ये cos x स्क्वायर नीचे लेके जाऊंगा तो साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर x स्क्वायर। भाई ये हो गया। अब इससे आगे की सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, तो ये माइनस का 2x तो ऊपर चल ही रहा है, अच्छा लिख रहा है वो पीछे जहां तक, तो ये हो गया हमारे पास cos x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। अच्छा भाई साहब आप बताओगे एक बार, ये x है, इसे मैं रूट के अंदर लिखूं तो क्या लिखूंगा देख मैं भी चाहता नहीं पब्लिकली, अपने बता दे इज्जत से, बोल भाई पायल, ये 1/2 और हाफ थोड़े अलग होते हैं मुझे पता है, मैं भूल गया था भाई, मैंने ये बोला है मैंने तो ये बोला था, आप सुन नहीं रहे, मैंने पता क्या बोला, अगर इस x को रूट के अंदर ले जाके लिखूंगा तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अगर x स्क्वायर को रूट के अंदर ले जाके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा x की पावर 4, x की पावर 3 को लिखूंगा तो यही होगा 9। अब ऐसे ही अगर इस साइन स्क्वायर को
रूट के अंदर लेके जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन की 4 हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब यहां से आगे अभी बेटा तो बताऊंगा आज। -2x। अब देखो ये भी साइन एक्स स्क्वायर, ये भी साइन है, तो यहां से एक टर्म कटेगी तो यहां पे कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो क्या बच गया भाई, ये cos x स्क्वायर मल्टीप्लाई में भाई साइन x की क्यूब है, तो इसे मैंने 2 बार लिख दिया, साइन x स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर x स्क्वायर, क्यूब बन गया। चल क्या रहा है भाई हमारा, ये dy बाई डी एक्स चल रहा है। क्या अभी भी सिंप्लीफाई हो गया? अब देखो ये चीज रूट में है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सिर्फ इसका रूट हट गया। अब ये 2 टर्म बच रही है, तो मैंने इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया। इससे क्या बेनिफिट होगा, ये तो माइनस का 2x है। अब देखो रूट के अंदर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है हमारा साइन 2 थीटा के। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा हमारा एक्स स्क्वायर है। अब देखो नीचे ये वाला भी तो 2 है, ये रूट के अंदर हो गया, तो ये नीचे का जो √2 होगा वो ऊपर जाएगा, और ये हमारे रूट से बाहर निकल चुका था, तो ये साइन x का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। समझे? 7th। अब जरा 7 सवाल देख लो, सबसे अच्छा सवाल में से एक है ये। क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल के। तो देखो भाई ये पूरा फंक्शन दे रखा है, यहां से निकालना क्या है हमें भाई, dy बाई डी एक्स। पहले करेंगे इसका तो यहाँ पावर आ गई, पहले करना पड़ेगा पावर का, 2 साइन y। अब करेंगे साइन का कॉस y, अब करेंगे y का dy बाई डी एक्स। यहां तक कोई डाउट? लिमका क्या फायदा तुम्हारा। अब करेंगे भाई कॉस का, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई, ये ठीक है। अब भाई ये एंगल तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो एंगल में लग जाएगा यहाँ पर क्या, प्रोडक्ट रूल। एक्स का करा 1, वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, तो वाई का हो गया dy बाई डी एक्स, और ये k कांस्टेंट होगा तो इसका हो गया 0। यहां तक ठीक है। अब ये तो हमारे चल ही रहा है भाई 2 साइन वाई कॉस वाई dy बाई डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई की इससे हो रही है तो वाई साइन एक्स वाई। जब यहां इसकी इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई dy बाई डी एक्स इक्वल 0। अब भाई dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है और dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं। ये आ गया भाई dy बाई डी एक्स, ये 2 साइन वाई कॉस वाई, साइन 2y बन गया, और ये टर्म बची हमारी माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये नेगेटिव की टर्म में उस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस की होगी। अब ये टर्म आ गई इसके डिवाइड में, तो आंसर आ गया हमारा क्या, dy बाई डी एक्स निकल के y साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आ गया हमारा आंसर। कोई डाउट तो बोल दो पहले। लिमका होती तो बात ही थी यार, क्या पानी पियोगे तुम। अरे भंडारा है। हेलो, हाँ बेटा, तो फिर ठीक है, आगे बता, चल बता। हाँ हाँ ये चल फिर ठीक है, करवा ले, उसको बुला ले, उसे वो करवा देगी। अच्छा अच्छा, चल चल ठीक, बताइए। हाँ जी बोलो, कहाँ से? ये तो समझ गई, ये
2 sin y cos y ये देख 2 sin y cos y ये रहा। इस पूरे की जब इससे मल्टीप्लाई करी y किससे होगी तो y sin xy, इस पूरे की x sin xy इंटू में dy by dx। अब यहां से देख dy by dx यहां पर भी है, dy by dx यहां भी कॉमन आ गया। ये क्या है 2 sin y cos y, यहां पर एक फॉर्मूला लग गया, अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था sin 2 थीटा का, तो sin 2 थीटा। ये रहा भाई हमारे पास x sin xy, ये नेगेटिव की टर्म थी वहां जाके प्लस की होगी, अब ये टर्म डिवाइड में आ गई। पिक ले ली। अब कोई डाउट इसमें? बोल दे पक्का। क्या कह रही है? अभी रुक जा, तेरे पे कैमरा करेंगे। अब भाई पहले एक बार देख लो, पहले 8 सवालों में कोई डाउट तो नहीं आ रहा? अगर 5.3 के पहले 8 सवालों में कोई ऐसा सवाल और दिखता है जो एक बार और करवा दूं? हाँ 8 के बाद 9 से इन्वेस्टिग हुए हैं, नहीं है ना कोई डाउट? 6th दिखा दो। ये रखे नहीं होती आपके वाले में एंगल में y प्लस हो रहा है या फिर पूरे tan x में y प्लस हो रहा है? tan x अलग है, प्लस y अलग है। 6th भाई ठीक है भाई, 6 क्या दे रखा है? x की क्यूब x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू 81। सबसे पहले यहाँ पर पावर आगे, पावर में एक कम, ये दो टर्म मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x, वाई एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो वाई का हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब ये दो टर्म भी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, x का करेंगे 1, वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस x एज इट इज, वाई स्क्वायर का क्या होगा? पहले 2y पावर आगे आ गई, अब करेंगे y का हो गया dy बाई डी एक्स प्लस y की क्यूब का पहले पावर आगे, पावर में एक कम, अब करेंगे y का हो गया dy बाई डी एक्स। 81 कॉन्स्टेंट, तो इसका हो गया 0। तो भाई यहाँ से आगे क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तीनों से डी बाई डी एक्स कॉमन आ गया, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, बाकी की सभी टर्म वाले आते हैं भाई। भाई माइनस में 3x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मैंने सबका माइनस बाहर लगा दिया और ये टर्म आगे डिवाइड में है, तो आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई डाउट तो बोल दो ये भी पक्का। कैमरामैन, कैमरा वुमेन, यहाँ अगली बार ये भी ट्राई करेंगे, वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगी फिर। सोचेंगे अगली बार वो भी करेंगे। तू सही टिकटॉक पे है, कोई नहीं। चालीस लाख की बातें मत बोल इसे। देखो भाई, अब तुम्हारे इनवर्स ट्रिगो, अब इनवर्स ट्रिगो के अकॉर्डिंग अगर देखें भाई, पहले तो मैं सबसे पहले फर्स्ट सवाल करा रहा हूँ, यानी कि इनवर्स ट्रिगो का 9th हो गया। 5.3 का जो 9th है वो दे क्या रखा है? y बराबर साइन इनवर्स तुम विक्स ना लाए, हिंदी देखी नहीं आए, कहाँ है मेरी विक्स वाली बच्ची? लेकिन नहीं आती वो।
पानी को तो पुराना मत कर, समुद्र में कब से पहले पानी, कब कितने पुराना पानी पे चल रहा है, नदियों वाला। नदी का ये तो बहता रहता है, वो तो साफ हो गया। चलो आ जाओ यार, देखो तुम भाई, देखो इन्वर्स ट्रिगो के अंदर अगर मान लो एक सवाल ये लिखा है, एक दो और लिख देता हूँ मैं, रुक जा, रख ही लूँगा अभी भाई। एक मैंने लिख दिया, जैसे 10th है, क्या दे रखा है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक और देख लो भाई, जैसे 11th है, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई अगर तीनों सवाल देखोगे तो तीनों में क्या आ रहा है, एक में साइन है, एक में टेन इनवर्स, एक में कॉस इनवर्स। तो इस तरह के सवालों में हमें करना क्या है, हमें x की जगह कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है जिसे पुट करने से वो कोई ऐसा फॉर्मूला बन सके जिससे या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये साइन इनवर्स को हम कट कर सके। एक बात ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिगो जो हमारा जो टॉपिक है बना कैसे है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जो ट्रिगो होती है, ट्रिगो को अगर हम एज ए फंक्शन देखते हैं तो हमें पता है, मान लो y बराबर लिख दिया मैंने साइन x, यहाँ पर x क्या है हमारा, एक एंगल है, और एंगल को हम क्या करते हैं, डोमेन की तरह ट्रीट करते हैं। अगर इस साइन को हम इस तरफ लेके चले जाएं तो क्या बन गया, साइन इनवर्स y, ये क्या बन गया x। अब यहाँ पर x तो हमारा एंगल है, अब ये y क्या है हमारा, जो वैल्यू उस फंक्शन की निकलेगी वो होगी। बट जैसे ही वो इनवर्स ट्रिगो में आया तो हमने डोमेन क्या मान लिया, अब डोमेन हम y को देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले डोमेन क्या देख रहे थे हम, x को। तो यहाँ फंक्शन में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि डोमेन को ही चेंज कर दिया, और जैसे ही डोमेन चेंज हुआ तो फंक्शन की जो रेंज आएगी वो भी अलग आएगी, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन कहते हैं किसी चीज का। तो ये ट्रिगो का तो इनवर्स ट्रिगो होगी हमारी, ठीक है। अब करना क्या है, एक और चीज, हमारा जो फंक्शन है, मान लो साइन और साइन इनवर्स, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कट जाएंगे बट काट के दिखाते हैं। तो बाय कंपेयर करने से एक्स आ गया, चाहिए वैल्यू ऐसे लिखी हो चाहिए ऐसे लिखी हो, है तो एक दूसरे अपोजिट ही, कटेगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स। डिपेंड करता है वैल्यू हमारी फंक्शन में क्या गिवन है। अब देखो यहां मैंने x की जगह क्या करा भाई, पुट कर लिया x की जगह tan थीटा, x की जगह tan थीटा पुट करने से क्या बेनिफिट हो रहा है, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो y है, ये साइन इनवर्स है, ये जो फंक्शन है हमारा, ये ट्रिगो के अकॉर्डिंग किसका फॉर्मूला होता है हमारा, साइन 2 थीटा का। अब साइन इनवर्स और साइन तो एक दूसरे अपोजिट है, ये तो कट गए, तो y बराबर कितना आएगा भाई, 2 थीटा। अब यहां से अगर मैं थीटा निकालता हूं तो थीटा क्या आ जाएगा भाई, tan इनवर्स ऑफ x, यहां वैल्यू पुट कर दी तो y बराबर क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x। अब इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, 2 एज इट इज tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ करता हूं तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पुट x की वैल्यू पुट कर लिया भाई हमने tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी tan के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा। तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है ये tan 3 थीटा का होता है, तो y बराबर क्या बन गया, ये tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स चला गया तो y बराबर क्या आ गया, 3 थीटा। अगर मैं यहाँ से थीटा की निकालूंगा तो tan इनवर्स x, तो y क्या आ गया हमारे पास 3 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट y का तो हो गया dy बाई डी एक्स, 3 एज इट इज tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ गया आंसर। अब अगर इस वाले की बात करें भाई, यहाँ पर भी x की जगह tan थीटा ही लिया, क्योंकि tan के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
तो y बराबर क्या बन गया, ये cos इनवर्स, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos से cos चला गया तो y बराबर क्या आ गया, 2 थीटा। तो y बराबर बन गया ये 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, फाई का हो गया dy बाई डी एक्स, 2 एज इट इज tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई ये तीनों सवाल तो ऐसे थे जहां पर तीनों में हमने क्या पुट करना पड़ रहा था, tan पुट करना पड़ रहा था, उसके अकॉर्डिंग इजीली सिंप्लीफाई हो रहे हैं। अब एक सवाल और करवाता हूँ जहाँ tan नहीं कुछ और होगा। पहले हाँ, बेटा इतना ही रहने दे, हो गया ना, मुझे क्रॉप कर दिया वहाँ से, अगली बार हरे कपड़े लेके आऊँगा, ठीक है, लपेट लूँगा करके। बोरी लिया ना एक आटे की, उस पर हरा पेंट कर दियो, हरा पेंट कर दिया ना तो। ओहो क्या भाई, पानी बाहर है, बहुत ठंडा है, तेरे में भंडारा करवा रहा हूँ नीचे, तो लेट कर लो। देखो भाई, अब एक 14 सवाल है, क्या दे रखा है, y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हमने क्या करा, x की जगह भाई पुट कर लिया साइन थीटा। देखो इस सवाल को दो तरीके से करूंगा, एक बार x की जगह साइन थीटा पुट करके, एक बार x की जगह कॉस थीटा पुट करके। अगर मैं x की जगह कॉस थीटा लिखता हूं तो क्या बनेगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं साइन लिखता हूं तो क्या बन रहा है, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया भाई, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये चलेगा तो क्या बचा, y बराबर 2 थीटा। अब एक बार यहाँ देखते हैं भाई, y बराबर ये तो साइन इनवर्स चल ही रहा है, ये 2 कॉस थीटा भी चल रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो y बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इनवर्स से साइन फंक्शन चला गया हमारा, तो यहाँ पे क्या बचा 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा आएगा साइन इनवर्स x, तो y बराबर कितना आ गया 2 साइन इनवर्स x। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो क्या आएगा 2 थीटा की जगह आ गया हमारा कॉस इनवर्स x। अगर मैं डायरेक्टली यहीं से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो y का तो हो गया dy बाई डी एक्स, ये 2 साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर y का तो हो गया dy बाई डी एक्स, 2 कॉस इनवर्स का माइनस का 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहे कैसे भी करो आंसर हमारे दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे, कोई भी फर्क नहीं है उसमें। बट अगर प्रूव करने वाला आ गया तो थोड़ा तुम्हें पहले ही सोचना पड़ेगा कि एट द एंड क्या फंक्शन आएगा जिससे हमारा इजी हो सके, ऐसा नहीं तुमने सीधा कर दिया। अब बताओ भाई कोई और डाउट इसमें 5.3 के अंदर, देख लो एक बार।